Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is 10th chemistry chapter 10 acids, bases and salts. And the topic that we will discuss today is the pH scale and its measurements. Okay students, let's start. Students basically pH का जो word है ये हमारे पास है potential of hydrogen ions. Okay, मीन्स कि कोई भी सोल्यूशन है हमारे पास तो उसमें हाइड्रोजन आयंस की कितनी पोटेंशियल है, कितनी अमाउंट है, ठीक है, उसको अगर हमने मेजर करना है देन दैट इज कॉल्ड एज पीएच. और अब हम इसको किस तरीके से डेफिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली ये हम प्रीवियस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये जो शो करती हैं कि आपके पास जो अमाउंट है वो मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है. और मोलर कंसंट्रेशन हमने देखा था कि मोलर कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी इसको रिप्रेजेंट करती हैं. फॉर प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल होती है. और उसका अगर हम मींस कि हम पीएच भी फाइंड आउट कर सकते हैं और पीओएच भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमने पीओएच फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस कंसंट्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम ये पीएच फाइंड आउट करते हैं, नेगेटिव लॉग और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पुट करते हैं, देन वी विल गेट 7. तो स्टूडेंट्स ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन थी, आप यहाँ से उसकी वैल्यू को देख सकते हैं, तो ये बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है 0.00001. ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी स्मॉल वैल्यू को इंटरप्रेट करना जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने पीएच का जो वर्ड है और पीएच स्केल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशंस का नेगेटिव लॉग लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 14 तक मूव करती हैं. और नेगेटिव पावर में अगर कोई कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है. हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो वो लेस एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, लेस एसिडिक हो जाएगा. और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो वो मोर एसिडिक होगा, ठीक है. तो मोर एसिडिक के लिए पीएच 0, 1, 2 होगी और लेस एसिडिक के लिए 13, 14. मतलब लेस एसिडिक का मतलब है बेसिक, ठीक है. और इसी तरीके से हम पीओएच को भी देख सकते हैं, और उसकी जब पीओएच की वैल्यूज़ को अगर हमने नेगेटिव लॉग लिया तो उसकी भी वैल्यूज़ आप नोट कर सकते हैं 0 से 14 तक ही हमारे पास आ रही हैं. और 0 से 14 तक जो नंबर है वो ईजी है, कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, ठीक है. दैट्स वाई इस स्केल को पीएच स्केल का नाम दिया गया, ठीक है, जिसमें हम 0 से 14 नंबर्स को यूज़ करेंगे और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है वो किसी भी सोल्यूशन में बताएंगे. स्टूडेंट्स, पीएच स्केल क्या है? बेसिकली केमिस्ट्स यूज अ नंबर स्केल फ्रॉम 0 to 14 टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन एंड इट इज़ नोन एज पीएच स्केल. स्टूडेंट्स, पीएच की डेफिनेशन अलग है और पीएच स्केल की डेफिनेशन अलग है, ठीक है. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 7 जो है पीएच होगी, 7 पीएच पे न्यूट्रल होगा सोल्यूशन, ठीक है. ये देखें, नॉर्मल हमारे पास जो वाटर होता है उसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल होती है. और जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे 0 की तरफ तो हमारे पास स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएगा. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी में जो एसिड यूज़ किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है. और ये डिफरेंट डेली लाइफ थिंग्स जो हैं उनको वो लिखी हुई हैं कि किसकी पीएच कितनी है. जैसे टोमेटोज़ की पीएच जो है वो 4 है, कॉफ़ी की पीएच जो है वो हमारे पास 5 है, मिल्क की पीएच हमारे पास 6 है.
और अगर हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास जो है वो बेसिक जो है वो सोल्यूशन की बेसिसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, और पीएच जो है वो पीएच की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, पीएच की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है और सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे ड्रेन क्लीनर, ब्लीच, सोप, ये हमारे पास स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पीएच को मेजरमेंट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। लिटमस पेपर, पीएच पेपर, एसिड बेस इंडिकेटर्स एंड पीएच मीटर। तो स्टूडेंट्स ये 4 मेथड्स हैं जिससे हम पीएच ऑफ द सोल्यूशन जो है वो मेजर कर सकते हैं। लेट्स सी ईच मेथड वन बाय वन। सबसे पहले है हमारे पास लिटमस पेपर। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। इट गिव्स जर्नल इंडिकेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। स्टूडेंट्स, जर्नल इंडिकेशन का मतलब ये है कि आपको बस ये बताएगा कि जो गिवन सोल्यूशन है यानी जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन उसकी पीएच कैलकुलेट करके नहीं बताएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 2 एसिड्स हैं, ठीक है, ये दोनों A1 और A2 2 एसिड्स हैं, तो आप लिटमस पेपर से सिर्फ यही चेक कर सकते हैं यस दीज 2 आर एसिड्स, लेकिन ये नहीं बता सकते कि विच वन इज द मोर स्ट्रांगली एसिडिक एंड वीकली एसिड वीक एसिड, ठीक है, ये हम यहाँ पर नहीं क्लियर कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज जनरल इंडिकेशन। लिटमस पेपर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास रेड या ब्लू हो सकता है, एंड एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड and a base turns red litmus paper into blue। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली 2 कलर्स में लिटमस पेपर होता है, और लिटमस पेपर को जब प्रिपेयर किया जाता है तो इसको जो है वो कलर्ड सॉल्यूशंस में डिप किया जाता है। नेचुरली जो है वो डिफरेंट थिंग्स से जो है वो कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसमें इनको डिप करके बनाया जाता है, जो डिफरेंट मीडियम में अपना कलर चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं राइट साइड पे कि दोनों यानी रेड एंड ब्लू जो है वो लिटमस पेपर दोनों के दोनों डिप किए जा रहे हैं बेस में, ठीक है, बेस में डिप किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट कर लें कि जो रेड है उसने अपना कलर चेंज कर दिया है, ठीक है, जो रेड है उसने अपना कलर ब्लू में चेंज कर दिया, लेकिन ब्लू जो लिटमस पेपर है उसको बेस में डिप करेंगे तो वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। और एसिड में जो है वो रेड अपना कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन ब्लू जो है उसने जहाँ तक हमने उसको डिप किया वहाँ तक उसने ब्लू से रेड में अपना कलर चेंज कर लिया है। और न्यूट्रल वाटर में ऐड करेंगे तो दोनों लिटमस पेपर्स अपना कलर चेंज नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है पीएच पेपर। ये लिटमस पेपर से थोड़ा डिफरेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द पीएच ऑफ द सोल्यूशन। और प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पीएच पेपर को डिप करेंगे सोल्यूशन में, और जो कलर होगा द कलर दैट डेवलप्स ऑन द पीएच पेपर इज कंपेयर्ड टू द कलर कॉरस्पॉन्डिंग ऑन द पीएच चार्ट। मतलब हमें जब पीएच पेपर लेकर आएंगे तो उसके साथ हमें एक पीएच चार्ट भी दिया जाता है जिसमें बहुत डिफरेंट से कलर्स होते हैं, उनके साथ हमने कलर मैच करना है, ठीक है। ईच कलर इज लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक पीएच वैल्यू, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर हमने सोल्यूशन में एंटर किया, ठीक है, और वो हमारे पास पीएच पेपर जो है वो रेड कलर का हो गया, ठीक है, अगर वो रेड कलर का हो गया तो इसका मतलब है कि 0 पीएच है। अगर वो ग्रीन कलर का है तो वो हमारे पास जो है वो 7 पीएच है। येलो कलर का है, प्योरली येलो, तो वो हमारे पास 3 पीएच है। तो हम जो भी पीएच पेपर का कलर आएगा उसको हम इस कलर चार्ट के साथ मैच कर लेंगे और इससे हम उसकी पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? These are also used to estimate the pH of the solution. These indicators are intensely colored organic compounds. Students, ये होते हैं basically हमारे पास intensely colored organic compounds होते हैं और they change color within a small pH change. Means कि अगर थोड़ी सी भी pH change आएगा तो ये अपना color change कर लेते हैं and indicate the pH of the solution.
अब स्टूडेंट्स प्रोसीजर क्या है इसके लिए, हम कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर, यानी जो हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर सोल्यूशन की फॉर्म में, टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अननोन पीएच। ठीक है, उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। देन मेजर पीएच ऑफ द सोल्यूशन फ्रॉम रिजल्टिंग कलर, और हम कलर चेंज को नोट करेंगे और उससे हम पीएच को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पर बीकर में एक बेस हम ले लेते हैं। बेस हमारे पास कलरलेस है, मीन्स कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से क्लियर्ड कलरलेस सोल्यूशन होगा बेस का। ठीक है, और ये देखें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर फिनोफ्थलीन यूज़ कर रहे हैं। ये इटसेल्फ इसका कलर नहीं है, ये कलरलेस है। और इसको जब हम ड्रॉपर से फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे बेस में, देन स्टूडेंट्स क्या होगा कि अपना कलर चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें पता चल गया कि फिनोफ्थलीन का बेस में जो है वो पिंक कलर होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोई एसिडिक सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसमें हमने एसिड ऐड कर लिया है, फॉर एग्जांपल HCl ऐड कर लिया है, और उसमें हम इसी तरीके से फिनोफ्थलीन का 1 और 2 ड्रॉप्स हम डालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए अब कलर चेंज नहीं आया, तो इट मीन्स जो फिनोफ्थलीन है एसिड बेस इंडिकेटर, ये एसिड में कलरलेस शो करेगा अपने आप को, और बेस में जो है ये पिंक शो करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम डिफरेंट एसिड बेस इंडिकेटर्स को देख सकते हैं। ये जो चार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से बहुत से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगी कि लास्ट बोर्ड पेपर्स में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से। अब स्टूडेंट्स ये जो कलर चार्ट है ये हमें क्या बता रहा है बेसिकली कि किस पॉइंट पर कलर चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर नोट डाउन करें थाइमोल ब्लू का, थाइमोल ब्लू के लिए अगर हम नोट डाउन करें तो इसमें हमें जो है वो तकरीबन 2 पे जो है, ठीक है, 2 pH पर कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 से लो जाएंगे तो रेड होना शुरू हो जाएगा, और 2 से इंक्रीज मतलब होगी pH, ठीक है, तो वो येलो सा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं फिनोफ्थलीन के लिए तकरीबन 9 पे जो है वो कलर चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स ये इसको करेक्ट कर लें, आपकी बुक में जो है ये बेस में जो है वो पिंक रेड लिखा हुआ है, रेड नहीं होता, बेस में फिनोफ्थलीन का कलर पिंक होता है और एसिड में जो है वो कलरलेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसी का एक अनदर चार्ट जो है वो मैंने डाउनलोड किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि ये ग्रिड्स बनी हुई हैं, ये जो लाइंस लगी हुई हैं ना, ये ग्रिड्स बनी हुई हैं। इससे आप इजीली जो है वो देख सकते हैं कि जैसे फिनोफ्थलीन का अगर हमने चेक करना है तो इसका फिनोफ्थलीन का कलर चेंज कहाँ से होना शुरू हो गया है, ये इस पॉइंट से होना शुरू हो गया, तो ये तकरीबन 9 पे कलर चेंज शो करता है फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो एसिड में कलरलेस है और बेस में जो है ये पिंक शो हो रहा है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मिथाइल रेड के लिए, मिथाइल रेड का जो है वो तकरीबन 5 पे जो है वो कलर चेंज होना शुरू हो गया है। ठीक है, 5 के बाद जो है वो येलो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी तरीके से आपके पास ब्रोमोमिथाइल ब्लू के लिए आपके पास 7 में जो है वो कलर चेंज आएगा, मीन्स के ब्लू आपके पास 7 से कम जो है वो येलोइश आपको शेड नज़र आने शुरू हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन ये ब्रोमोमिथाइल ब्लू के लिए हमारे पास तकरीबन 5 पॉइंट से थोड़ा सा आगे जो है वो कलर चेंज थोड़ा शो हो रहा है, तो ये 5.5। तो एग्जैक्टली आप जो है जो भी टेबल्स बने होंगे उससे आप जो है वो इनकी पीएच चेंजेस को जो है वो नोट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि मिथाइल रेड 5.5 पे कलर चेंज शो करता है, ब्रोमोमिथाइल ब्लू 7 पे कलर चेंज शो करेगा और फिनोफ्थलीन 9 पे कलर चेंज शो करेगा। तो स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए। एंड दीज कलर चेंजेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसिडिक में कौन सा कलर देगा और बेस में कौन सा कलर देगा ये भी आपको मेमोराइज करना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है पीएच मीटर। बेसिकली आपके कोर्स में
इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको सिंपल मैं बता रही हूँ कि पीएच मीटर भी होता है पीएच को मेजर करने के लिए, ठीक है। अ पीएच मीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी इन वाटर बेस्ड सॉल्यूशंस इंडिकेटिंग इट्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी एक्सप्रेस्ड एज पीएच। स्टूडेंट्स ये होता है बेसिकली हमारे पास पीएच मीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये होता है हमारे पास पीएच मीटर। इसको आप इस तरीके से वाटर में या जो भी सोल्यूशन है उसको आप यहाँ तक डिप कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको डिजिटल फॉर्म में देखें 6.68 जो है वो न्यूट्रल वाटर की पीएच ये बता रहा है डिजिटल फॉर्म में। और यहाँ पर हमारे पास एक पूरा स्केल बना हुआ है कि कितनी पीएच जो है वो फूड की कितनी आ रही है, मशरूम्स की, मिल्क की, ठीक है, टैप वाटर की, ठीक है, एंड ये सारा। ओके स्टूडेंट्स, the most important part of this video lecture is exam question. Students 2019 final exam में हमारे पास ये जो objective आया है, what will happen if hydroxyl concentration हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, ठीक है। तो बेसिकली ये बेस होता है, तो हमारे पास सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा, ठीक है। 2018 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन है क्लासीफाई सॉल्यूशंस एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। स्टूडेंट्स अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁷ होगी तो वो न्यूट्रल होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो 1 × 10⁻⁷ से ग्रेटर होगी तो वो एसिडिक हो जाएगा, और अगर लेस होगी जैसे 1 × 10⁻⁻10 तो वो बेसिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये नोट डाउन कर लें कि जो पावर्स हैं, अगर पावर्स नेगेटिव में हैं, ठीक है, तो वो जितनी स्मॉलर होगी उतनी ही वो बिगर वैल्यू है, ठीक है। 10⁻³ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इट मीन्स इट इज अ लार्जर वैल्यू देन 10⁻⁷। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है, और सिंपल आपने एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल यहाँ पर लिख देना है। 2018 फाइनल एग्जाम में हमारे पास कलर चेंजेस पूछे हुए हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिथाइल रेड इन बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि बेसिक सोल्यूशन में मिथाइल रेड का क्या कलर होगा। अब यहाँ पर ये तकरीबन 5.5 पे कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक सोल्यूशन जो है वो पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी, उस पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये येलो कलर होगा, ओके, क्योंकि जितना हम 0, 2, 3 इस तरफ रहेंगे तो ये सोल्यूशंस एसिडिक होंगे, और जितना हम 12 की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशंस होंगे। तो बेसिकली मिथाइल रेड जो है वो येलो हो जाता है बेसिक सोल्यूशंस में, ओके स्टूडेंट्स। एंड देन हमारे पास 2018 सप्ली एग्जाम में क्वेश्चन है एट व्हाट पीएच डज फिनोल्फथलीन चेंज इट्स कलर। तो ये हमने अभी देख लिया, 9 पे ये अपना कलर चेंज करता है। और नेक्स्ट आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आया है, एक्सप्लेन सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर एंड डिराइव KW। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। देन हमारे पास जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है, राइट नेम्स ऑफ 3 एसिड बेस इंडिकेटर्स एंड देयर पीएच रेंज। मींस कि आपको खुद से ही उस पूरे पीएच इंडिकेटर जो चार्ट था उसमें से 3 नेम्स याद होने चाहिए, जैसे फिनोल्फथलीन, मिथाइल ब्लू, मिथाइल रेड, और उनके कलर चेंजेस भी याद होने चाहिए अलॉन्ग विद देयर पीएच रेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, 2017 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया है, द गैस्ट्रिक जूस हैज़ pH इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसिंग है, 1 है ये, तो pH 1 का मतलब है कि ये जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन होगा। राइट 3 वैल्यूएबल एप्लीकेशंस ऑफ pH मेजरमेंट। स्टूडेंट्स pH को अगर हम मेजर करें तो इट शुड बी इम्पॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको मेजर करने का कोई भी हमें जो है वो एडवांटेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, पीएच मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स में। एक है हमारे पास एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्योंकि स्टूडेंट्स कुछ क्रॉप्स जो हैं वो एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम में जो ग्रो करती हैं, कुछ जो है वो एसिडिक में ग्रो करेंगी। तो मोस्टली तो जो है वो अल्कलाइन मीडियम में ग्रो करती हैं, इसलिए हम कुछ भी जो क्रॉप है वो ग्रो करने से पहले सॉइल की पीएच चेक कर लेते हैं। अगर तो वो एप्रोप्रिएट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल है तो देन हम उसमें कुछ बेसिक जो है वो फर्टिलाइजर्स ऐड करके तो उसको अल्कलाइन कर लेंगे, ठीक है।
ताकि जो है वो क्रॉप्स जो है अच्छे से ग्रो हो सकें। नेक्स्ट हमारे पास है फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीएच मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, कर्ड्स, योगर्ट्स एक्सेट्रा। Number 3, chemical and pharmaceutical industries. Number 4, production of detergents. And number 5, water treatment plants and RO water purifiers. RO basically reverse osmosis है, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में पीएच को मेजर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएच अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो प्रोसेस जो है वो अच्छे से नहीं होगा। फूड है, अगर फूड प्रोसेसिंग हो रही है उसमें भी पीएच को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनमें से कोई भी 3 यूजेस लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग क्वेश्चन में हमारे पास ऑब्जेक्टिव है द पीएच ऑफ द लेमन जूस इज 2, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द लेमन जूस, जो वो फाइंड आउट करनी है। ये नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इनको डिटेल में करेंगे कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी हो तो हमें पीएच फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और अगर पीएच दी हुई है तो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन द बेसिक सोल्यूशन एंड गिव्स नो कलर इन द एसिडिक सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स ये फिनोफ्थलीन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हमें जब इसके कलर चेंजेस बताएंगे तो हमने मेमोराइज किया होगा जब वो एसिड बेस इंडिकेटर चार्ट, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये फिनोफ्थलीन के बारे में बात हो रही है। तो देन पूछा गया है कि व्हाट कलर इज ऑब्जर्व्ड इन द सोल्यूशन। 3, 9 और 7 पे क्या कलर्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं कि 3, 7 और 9 पे क्या कलर आ रहा है। ये यहाँ पर ये 3 है, ये 7 है और ये 9 है, ठीक है। देखिए 3 और 7 पे तो प्योरली हमारे पास कलरलेस है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस होता है फिनोफ्थलीन। और 9 से जो है वो हमारे पास बेसिक यानी येलो पिंक कलर आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है एट 9 पीएच वो अपना कलर चेंज करेगा और वो जो है वो पिंक कलर शो करेगा। एंड एट द एंड 2017 सप्ली एग्जाम में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, कलर ऑफ द मिथाइल रेड सोल्यूशन ऑफ पीएच 9 मीन्स कि मिथाइल रेड का जो सोल्यूशन है, मिथाइल रेड को अगर हमने सोल्यूशन में डाला हुआ है, ठीक है, और पीएच 9 है अगर सोल्यूशन की, तो वो कौन सा कलर शो करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं ये मिथाइल रेड है हमारे पास, ठीक है, और ये 9 पीएच पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो येलो कलर शो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मिथाइल रेड का कलर चेंज स्टार्ट हो जाता है 5.5 पे, ठीक है। 5.5 से अगर ग्रेटर पीएच होगी तो वो येलो शो करेगा, और 5.5 से कम होगी तो वो एसिड मीडियम में रेड कलर शो करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आंसर है बी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।